अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर वीकली सेशन। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये वीडियो जो है वो का मकसद जो है वो आप लोगों को जो है स्टॉक मार्केट के हवाले से अवेयरनेस देना होता है। और इसके साथ साथ ही हमारी फॉरेस्ट की वीडियोस भी जो है वो जल्द आ रही हैं, तो वो भी जो है वो देख के आप लोग जो अपनी फॉरेस्ट के हवाले से जो है वो अप टू डेट हो सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ हमारे इस चैनल का मकसद मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे, उस उनसे भी जो है वो हम जो है अपनी राय ले सकते हैं। आप जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं और जो है वो आप स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, आज जो है हमारे साथ जो है वो फैसल शाजी साहब मौजूद हैं। ही इज कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट। तो आइए ना वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक है। जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। जी सर, सबसे पहले जो है वो हम आज की मार्केट की बात करते हैं। तो हमने देखा जैसे कि आज मार्केट बहुत ज्यादा ही डाउन थी। सारे इन्वेस्टर्स जो है वो पैनिक में नजर आए और सब जो है वो एग्जिट करने का सोच रहे थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आज की मार्केट की इस डाउनवर्ड सिचुएशन की क्या वजह थी? कोई न्यूज थी ऐसी क्या? वैसे तो इंडिया पाकिस्तान के हालात का जो है वो हम सुन ही रहे हैं, क्या इसके अलावा भी कोई न्यूज थी जो आज जो है वो हमने मार्केट को इतना डाउन देखा? यही जो कशीदगी की सूरत हाल है, और रात को 2 बजे जो हमारे वजीर साहब का जो एक थोड़ा सा उसकी वजह से पैनिक हो गया। थोड़ा सा लोगों ने इसको ज़्यादा पैनिक ले लिया। उम्मी तौर पे इस तरह की जो बयानात होते हैं वो नहीं होते। मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारे वजीर मौसूफ का जो रात को 2 बजे बयान था, हम्म। इस हवाले से थोड़ा सा कशीदगी के हवाले से, तो ये अगर ना आता तो मैं समझता हूँ कि अच्छा अच्छा होता। क्योंकि कल भी यही सूरत हाल थी, लेकिन हम देख रहे थे कि डिप के लेवल से तकरीबन हवी स्क्रिप्ट में बाइंग हो गई थी। और आज भी हमने मार्केट जब क्लोज होने से पहले पहले ये सूरत हाल देखी। लेकिन चूंकि आम जो पब्लिक है, आम इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ज़रूर जो है वो अपने लॉसेस जो है वो बुक किए, कट लॉसेस किए हैं इन्होंने। तो ये है कि तो मार्केट्स जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त एतमाद देने की ज़रूरत है हुकूमती वज़रा को। मार्केट्स जो हैं उसका बराह रास्त ताल्लुक हुकूमत से भी होता है। जी जी, बस मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा अगर एतमाद आ जाए, या फिर ये कि जो एक अमेरिका से एक अगर कोई जैसे कि इस वक्त इस पूरी सूरत हाल को डिफ्यूज करने की अगर कोई कोशिश अगर सामने नजर आती है, जिसका कि मुझे थोड़ा सा एक कम लग रहा है, तो ये है कि उस वक्त मार्केट थोड़ा सा एक रुक सकती है। वरना ये है कि 1,08,000 यानी 500 जो है एक लेवल है कि जहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है। बिल्कुल सर, एफएफसी के हवाले से बताएं। इसके हवाले से काफी जो है वो क्वेश्चंस आ रहे थे, तो एफएफसी को किस तरह अभी आप देख रहे हैं? देखिए, फौजी फर्टिलाइजर सही है। बड़ा अच्छा डिविडेंड है, 7 रुपए का पहला क्वार्टर है। और इस वक्त जो किसानों के हालात जो हैं वो खराब हुए हैं। वैसे उमूमी तौर पे हर साल तकरीबन ऐसा ही होता है कि जो पहला सहमाई होता है, पहला क्वार्टर होता है, वो थोड़ा सा हमेशा कमजोर होता है। लेकिन इस दफा ये थोड़ा ज्यादा कमजोर था। पिछले साल से भी आधे आधे जो हैं वो ऑफटेक्स नंबर आए यूरिया के और दूसरी जो खादें हैं। तो ये है कि वैसे इस वक्त तकरीबन ये जो सूरत हाल है किसानों के मामलात और किसानों के हालात के हवाले से, ये उमूमी तौर पे सही हो जाती है जुलाई वगैरह में जब चावल की बुआई होती है। तो ये है कि जो लेवल्स हैं फौजी फर्टिलाइजर के, चूंकि डिविडेंड देने वाला स्टॉक है, तो लोगों की नज़रों में फौरन आ जाएगा। और ये है कि ये सही लेवल्स हैं। सर्ल के हवाले से बताइएगा। सर्ल फिलहाल आपको किस तरह जो है वो आप देख रहे हैं सर्ल को? आज ये जो नताइज आए तो थोड़ा सा इसमें मायूसी थी। क्योंकि ये जो दवाओं की कीमतें आप जानती हैं कि डीरेगुलेशन के बाद बढ़ रही हैं, तो वो उसका हमें यहाँ पे एक असर इन्हीं रिजल्ट्स पे नज़र नहीं आया। तो बहरहाल ये कि एक जो ट्रांजैक्शन हुई भी है, तो इसमें ये कि वो कंज्यूमेट होना बाकी है। जाहिर बात है, सर्ल को एक अमाउंट मिलनी है, मुमकिन तौर पे शायद 11-12 बिलियन रुपए की। तो वो हो सकता है कि अब किसी अगले क्वार्टर में जो है वो, या इस साल जून से पहले पहले कहीं आ जाए। तो ये है कि पहले से ही अब सर्ल काफ़ी घट चुका है।
तो यहाँ पे मेरा ये ख्याल है कि अब उस पेमेंट की बुनियाद पे एक नतीजा जो है लोग इंतजार करेंगे उसका। सही सही सर, एनआरएल के एनआरएल और जो है वो यूनिटी और एटीआरएल, इन तीनों के हवाले से थोड़ा सा जो है वो ओवरव्यू दे दीजिएगा। देखिए, रिफाइनिंग सेक्टर में आप जानते हैं कि ये जो कम हुए हैं, इनके जो जीआरएम हैं वो भी कम हुए हैं, और इसके अलावा एक्स रिफाइनरी प्राइस भी हुकूमत ने घटाई है। और जो ये रिफाइनरीज चाह रहे थे जीएसटी के हवाले से, वो भी कोई ऐसी सूरत हाल हल नहीं हुई। हाँ, ये था कि रिफाइनिंग एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि ये जो लेवीज का कोई बेनिफिट मिल जाएगा रिफाइनरीज को। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो भी सूरत हाल इस वक्त है, तो अभी तक रिफाइनरीज को कोई बेनिफिट नहीं मिला है। एनआरएल की सूरत हाल काफ़ी इसमें दगरगूं है। बहुत ज़्यादा लोन बैंकों के चढ़े हुए हैं, और आप जानती हैं कि इस वक्त एक गोइंग कंसर्न का मसला एनआरएल के अंदर आ गया है। जो मिड कंट्री रिफाइनरी है, अटक रिफाइनरी, उसका भी नतीजा जो थर्ड क्वार्टर का था वो इतना ज़बरदस्त नहीं था, लेकिन ये कि फिर भी नफ़े में थे। तो इस वक्त थोड़ा सा रिफाइनरीज जो हैं वो दबाव में रह सकती हैं। हाँ, ये है कि अभी ये जो क्रूड की प्राइसेस दुनिया में कम हो रही हैं, तो और आप ये जानते हैं कि इस वक्त हमें ज़्यादा ज़रूरत है ज़खायर की, जो हम मुमकिन तौर पे हम इंपोर्ट करेंगे। तो उस सूरत हाल में ऐसा लगता है कि ये जो कीमतें कम हो रही हैं, तो इसका रिफाइनरीज को बेनिफिट ये चौथे क्वार्टर के आखिर में कोई हो सकता है। तो फिलहाल ये है कि ये जो दोनों कंपनियां, एनआरएल की सूरत हाल थोड़ी इतनी ज़बरदस्त नहीं है, अटक रिफाइनरी यहाँ फिर भी बेहतर है, बुक्स में कैश फ्लूज मौजूद है। बाकी आपने यूनिटी फूड का पूछा, तो फूड सेक्टर वैसे तो इस वक्त बहुत अच्छा है। सारे के सारे जो फूड सेक्टर कंपनियां अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। यूनिटी भी मैं समझता हूँ कि इन लेवल्स पे बुरा नहीं है। सर, मॉनेटरी पॉलिसी है जैसे कि 5th 5th मई को, तो उसके हवाले से क्या बताएंगे? क्या इंटरेस्ट रेट में जो है वो चेंज होगा या अनचेंज रहेगा? क्या जो है वो आपका इस हवाले से जो है ओवरव्यू है? देखिए, इस वक्त अगर हुकूमत को चाहिए कि इंटरेस्ट रेट्स में कमी करे मजीद, ऑप्टिमा भी ये डिमांड कर रहा है बहैसियत तज्जियाकार। मेरा ये ख्याल है कि 100 बेसिस पॉइंट में कमी होनी चाहिए। आज मुख्तलिफ महासर में 50 बेसिस पॉइंट की कमी के बारे में भी एक उम्मीद लगाई जा रही थी। तो बहरहाल ये कि इससे कारोबारियों को बहुत एक अच्छा पैगाम मिल जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो टैरिफ वाले मामले के बाद टेक्सटाइल सनत को काफ़ी यानी ऑर्डर आ सकते हैं, ऑर्डर्स की बरसात आ सकती है टेक्सटाइल कंपनियों को। ऐसा हम सुनते हैं बैंकारों से भी और टेक्सटाइल वालों से भी। ऐसी सूरत हाल के अंदर ज़रूरत इस अमर की है कि इंटरेस्ट रेट्स को जो है वो कम किया जाए, ताकि ये एक फिज़ा को साजगार बनाया जा सके कारोबार के हिसाब से। सही सर, इसके कल जो है वो हमने देखा कि पीएसओ के, पीपीएल के और कुछ और भी जो है वो कंपनीज के जो है वो रिजल्ट्स आए, तो आप जो है वो किस तरह बताना चाहेंगे, किस कैसे जो है वो रिजल्ट्स थे? क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, वैसे ही क्या रिजल्ट्स आए? पीपीएल के नताइज तो थोड़े से इतने मज़े के नहीं थे, और जाहिर बात है कंपनी की प्रोडक्शन डिक्लाइन मुसलसल चल रहा है। यानी जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है 2004 से, उस वक्त से इनका जो एक पैदावारी जो सलाहियत है उसमें कमी आ रही है मुसलसल। तो ये है कि इनको डॉलर बेनिफिट मिल जाता है, कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है। तो ये उस चीज़ का मजहर थे। ये है कि हाँ, कुछ अबू धाबी वगैरह के अंदर डेवलपमेंट्स हैं, और कुछ रेकोडिक के हवाले से जैसे चीज़ें हैं। अगर 5% रेकोडिक का कोई इनका स्टेक जो है वो किसी भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को मिले, तो वो ही एक इसमें एक स्टोरी है। बहरहाल ये कि नताइज तो इतने मज़े के नहीं थे, डिविडेंड भी बड़ा कम था, 1 रुपए। पीएसओ के नताइज मैं समझता हूँ बिल्कुल सही थे, अच्छे थे, और काफ़ी यानी आप समझ सकते हैं कि अगर आप साल के हिसाब से लगाते हैं, तो 12% का ग्रॉस मार्जिन काफ़ी हौसला अफजा है। जब हम आज से पहले, आज से 5 6 साल 10 साल पहले इसके मॉडल बनाते थे, तो 6 6 7 7% का मार्जिन होता था, अब 12% का ग्रॉस मार्जिन है। तो क्वार्टर का 3% का ग्रॉस मार्जिन है। तो ये चीज़ें जो हैं वो पीएसओ के हवाले से तो मुझे बेहतर नजर आई। टर्म शीट का मामला जो है, अगर जो चलता है, अगर ये
1.237 ट्रिलियन का मामला बैंकों से जो हुकूमत का हो रहा है, अगर ये होता है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो पीएसओ होगा। तो पीएसओ यहाँ से सही है। जो भी इस वक्त आप इंडेक्स के हिसाब से चीजें देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया 1,08,500 जो एक सपोर्ट है, तो हो सकता है कि 325 भी एक सपोर्ट हो पीएसओ के हिसाब से। तो हम्म। पीएसओ यहाँ से मुझे जो है वो एक्यूमुलेशन के लिए सही लग रहा है। सही। सर, जैसे कि आज जो है वो लास्ट डे था हमारा रोल ओवर वीक का, और कल जो है वो वीक जो है वो हॉलीडे है, थर्सडे। फिर फ्राइडे को जैसे कि मार्केट जो है वो रीओपन होगी, तो क्या जो है वो आप हम लोगों को सही है, मार्केट सही लगती है। थोड़ा सा ये है कि आप जानती हैं कि जो भी कशीदगी की सूरत हाल है, अगर इस हवाले से कोई बेहतरी होती है तो मैं समझता हूँ कि मार्केट्स ऊपर भी खुल सकती हैं। एतमाद की फिजा जो है अगर हुकूमत की तरफ से भी बन जाए, और ये कि ये जो कोई बैन अवी साजिश जो हैं वो भी अगर आ जाएं, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान कोई गलती नहीं करेगा कोई मतलब यहाँ पे पाकिस्तान पे कोई हमला का वगैरह करने की, और ये कि ये मामला जो है वो टल जाएंगे। तो अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो मार्केट्स की सूरत हाल बहुत अच्छी है। बाकी ये है कि हाँ, अगर फर्ज करें कि ये सूरत हाल रहती है, जैसे कि आईपीएल जो है वो तकरीबन 25 मई तक है, तो अगर 25 मई तक भी अगर ये मैं नहीं समझता कि ये इतना लंबा मामला खींचेगा। तो ये है कि मार्केट्स में अपॉर्चुनिटी मौके मिल जाएंगे सरमायाकारों को। जो लेवल्स हैं वो बड़े अच्छे आ गए हैं। सर टॉपिक कोई देना चाहेंगे फ्राइडे के लिहाज से, कि क्या जो है वो टॉपिक्स, कौन से स्टॉक्स जो है वो, या सेक्टर वाइज डिस्कस कर लें, कौन से जो है वो स्टॉक्स आप जो है वो इन्वेस्टर्स को जो है वो मद्देनजर रखने चाहेंगे? आपने फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का पूछा, तो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी में अब फर्स्ट क्वार्टर का डिविडेंड भी आ गया है, 7 रुपए। बड़ी हौसला अफजा उनकी अर्निंग। डिफेंसिव पीएसओ का जिक्र किया, तो अगर पीएसओ का कोई ऐसा लेवल मिलता है तो वहां पे बिल्कुल जमा कर सकते हैं पीएसओ। और जैसे कि आप जानते हैं